स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। अगर आप अपने आने वाले दिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी चंद्र राशि से चंद्रमा की स्थिति को देखें, और अगर आप आने वाले 1 महीने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी चंद्र कुंडली से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह की स्थिति को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाला 1 महीने का समय आपके लिए कैसा बीतने वाला है। पर अगर आप आने वाले 1 से 1.5 सालों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उन ग्रहों का गोचर देखना होगा जो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जैसे शनि, गुरु और राहु। शनि एक ही राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, गुरु 12 से 13 महीने तक और राहु 18 महीने तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करने की वजह से इनका हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इन 1.5 से 2 सालों में हमारे जीवन में कई सफलता, असफलता और अप्रत्याशित बदलाव आते हैं। तो इसे हम इन ग्रहों के गोचर से देख सकते हैं। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुषमा सिंह तीरंदाज चैनल के कार्यक्रम ग्रहों की चाल और आप में आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं, और आज हम ग्रहों के गोचर से हमारे जीवन में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं वो उन ग्रहों का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज हम शनि, राहु और गुरु के वर्तमान स्थिति से किन राशियों को बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, या कौन सी राशियों को बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, उन राशियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही 30 जून से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो ये भी आने वाले 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक कुछ राशियों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले हैं। आज हम उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जानेंगे। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में अगर 1 नंबर लिखा है या आपका चंद्रमा 1 नंबर की राशि में स्थित है तो आप मेष लग्न और मेष राशि के हैं और ये गोचर आपके लिए है। मेष राशि वालों के लिए शनिदेव 10th हाउस और 11th हाउस लॉर्ड यानी कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर वर्तमान में लाभ भाव यानी 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो 11th हाउस में गोचर करने की वजह से अभी 17 जनवरी 2023 से मेष राशि वालों को काफी अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे, लाभ की स्थिति बन रही होगी और साथ ही साथ उनके मनवांछित इच्छाएं जो है वो भी पूरी होने का पूरा योग बना हुआ है। 30 जून से शनिदेव की वक्री होने की वजह से शनिदेव 11th हाउस के साथ साथ यानी लाभ भाव के साथ साथ कर्म भाव का भी प्रभाव देंगे। तो आने वाला 1 साल का समय आपके वर्क क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस आने वाला है। कहीं आपको नौकरी में जो प्रमोशंस नहीं हो रहे थे उनके प्रमोशन के योग बन रहे हैं और आपको नया व्यापार व्यवसाय में भी अगर आप करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति आने वाले 1 सालों तक बनी हुई है। तो शनिदेव वक्री होकर मेष राशि वालों को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। वर्तमान में मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके 2nd भाव यानी धन भाव की स्थिति से हो रहा है, तो जो अभी तक आप धन संचय नहीं कर पा रहे थे वो भी आप संचित कर सकते हैं। परिवार में आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लोग मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, उनके 8th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से हो सकता है छोटी मोटी हेल्थ परेशानियां आए, पर आप अपने खान पान पर नियंत्रण करके अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। राहु का गोचर आपके 12th हाउस से हो रहा है, व्यय का भाव है पर परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि धन आगमन की स्थिति आपके जीवन में होती रहेगी तो थोड़े बहुत खर्चों से आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यह है कि आने वाला 1 साल का समय मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आप इस समय को भरपूर उपयोग करें और चूंकि शनिदेव जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले आपको परखते हैं तब आपको फल देते हैं। तो शनिदेव को क्या पसंद है आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेहनत। आप भरपूर मेहनत करें, यकीन मानिए 1 साल का समय आपके मेहनत के बहुत सार्थक परिणाम देगा। चूंकि आप मेष राशि के हैं तो आपके स्वामी मंगल हैं और मंगल को आप हनुमान जी की आराधना से प्रसन्न कर सकते हैं। तो इन 1 सालों में आप हनुमान जी का साथ ना छोड़ें, उनका पैर पकड़े रहें। आप देखेंगे कि 1 साल का समय आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। तीरंदाज, ग्रहों की चाल और आप।
अब हम दूसरी राशि की बात करते हैं। दूसरी राशि है वृष राशि। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर लिखा है या आपका चंद्रमा 2 नंबर की राशि में है, यानी कि आप वृष लग्न और वृष राशि के लिए हैं। और वृष राशि और लग्न वाले जातकों के लिए भी 1 साल का समय बहुत ही बढ़िया होने वाला है। वृष राशि वालों के लिए शनि जो है वो 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं और वर्तमान में उनका गोचर 10th हाउस में चल रहा है। और 30 जून से शनिदेव के वक्री होने से वो आपको 9th हाउस का भी फल देने वाले हैं, यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने भाग्य का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। आपके पिता का सहयोग आपके व्यापार व्यवसाय में मिल सकता है। और अगर नौकरी मिलने में अभी तक जो दिक्कत आ रही थी या कहीं ना कहीं जाके आपके काम थोड़े बहुत जो रुक रहे थे भाग्य की वजह से, वो कार्य भी अब आपके पूरे होने लगेंगे। और साथ ही गुरु जो है वो आपके लग्न में गोचर करके आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे हैं। आपके अपने साझेदारी से कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है, तो यहाँ पे भी धन की बहुत अच्छी स्थिति आपकी हो रही है। राहु का गोचर आपके 11th हाउस से हो रहा है, तो लाभ हाउस में बैठकर राहु भी आपके जीवन में धन आगमन बहुत अच्छा करने वाले हैं। और साथ ही आपकी मनवांछित इच्छा, यानी जो इच्छा आपके मन में थी या कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो उन सब के पूरा करने के लिए आने वाला 1 साल का समय बहुत बढ़िया बीतने वाला है। शनिदेव और गुरु की आपके पे विशेष कृपा होने वाली है, तो शनिदेव की आराधना करें और साथ ही मेहनत भरपूर करें। और चूंकि वृष लग्न और वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो माँ लक्ष्मी की उपासना करें। इस 1 साल में माँ लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा होगी और आपके सारे मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होगी। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम तीसरी राशि की बात करते हैं जिन्हें शनि के गोचर से लाभ होने वाला है। वो तीसरी राशि है कन्या राशि, यानी कि अगर आपके लग्न के पहले भाव में अगर 6 नंबर लिखा है या आपका चंद्रमा 6 नंबर की राशि में है, तो आप कन्या लग्न और कन्या राशि के हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए भी आने वाला 1 साल का समय, यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक का समय बहुत ही बढ़िया बीतने वाला है। कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों में शनि 5th हाउस और 6th हाउस लॉर्ड, यानी पंचमेश और षष्ठेश होकर अभी 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यानी 17 जनवरी 2023 से कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, आपके काम में परेशानी आ रही होगी, थोड़े बहुत कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ रहा होगा और व्यर्थ से के खर्चों से आप परेशान हो रहे होंगे। तो उन सब की परेशानियों में निजात आने का समय जो है वो आ चुका है, क्योंकि 30 जून से शनिदेव वक्री होकर आपके 5th हाउस का फल देने वाले हैं। और 5th हाउस यानी कि आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंसी से अपने जीवन में धन आगमन की स्थिति बहुत बढ़िया करने वाले हैं। तो अपनी इंटेलिजेंसी का सही जगह उपयोग करें। जो निर्णय अभी तक आपके सही नहीं हो रहे थे, अब आप सोच समझ के निर्णय लें, निश्चित रूप से वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही आपके एल्डर्स का, आपके गुरुजनों का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आने वाला 1 साल का समय बहुत बढ़िया है। यानी कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए पिछले जो 1.5 साल की परेशानियां थी उसमें काफी राहत देकर शनिदेव बहुत अच्छा आपके जीवन में करने वाले हैं। बस आप अपने एफर्ट जो है वो करते रहें। आप गुरु का गोचर आपके 9th हाउस से हो रहा है, यानी कि भाग्य का भी आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। तो आप अपने एफर्ट में भाग्य का सपोर्ट लेके अपने जीवन में सारी चीजों को पॉजिटिव करें। राहु आपके 7th हाउस में बैठे हैं, तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर से थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति हो या आपके पार्टनर से थोड़ा बहुत मनमुटाव की स्थिति बने, पर वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि शनि और गुरु आपके इस 1 साल में आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो कन्या लग्न और कन्या राशि के जातक भरपूर मेहनत करें। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, तो इन 1 सालों में आप गणेश जी की भी आराधना करें, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम बात करते हैं चौथी राशि की, जिनके लिए 1 साल का समय बहुत बढ़िया बीतने वाला है। वो है तुला लग्न और तुला राशि। अगर आपके लग्न के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, तो आप तुला लग्न के जातक हैं। और आपका चंद्रमा अगर 7 नंबर की राशि में है, तो आप तुला राशि के जातक हैं। तो आने वाला 1 साल का समय तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है। वैसे भी तुला लग्न और तुला राशि के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं। ये उनकी कुंडली में 4th हाउस और 5th हाउस यानी सुख भाव और ज्ञान भाव के कारक होते हैं। और वर्तमान में उनका गोचर 5th हाउस से हो रहा है, यानी ज्ञान भाव से हो रहा है।
तो पिछले 1.5 सालों से भी उनके जीवन में काफी चीजें बहुत अच्छी हो रही होंगी, पॉजिटिव हो रही होंगी। और 30 जून से शनिदेव के वक्री होने से शनिदेव आपके 4th हाउस यानी सुख भाव के भी पूरे रिजल्ट देने वाले हैं। यानी अगर आप कोई जमीन खरीदने का, वाहन या मकान खरीदने का या कोई भी लग्जरियस आइटम खरीदने का अगर मूड बना रहे हैं और उन चीजों को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अब इस 1 साल में उसके पूरे योग बन रहे हैं। आप अपने जीवन में सभी सुखों को हासिल कर सकते हैं। आपको नौकरी में प्रमोशन के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। तो तुला लग्न और तुला राशि वालों को शनिदेव इस 1 साल में बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। वैसे गुरु का गोचर तुला लग्न और राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी आपको हेल्थ से समस्याएं दे सकते हैं। तो ऐसे समय में आप अपने खान पान को नियंत्रित करें। पर चूंकि गुरु बहुत ज्यादा खराब प्रभाव नहीं देते हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और राहु आपके 6th हाउस में बैठकर अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानियां लाएंगे, हर्डल्स लाएंगे, तो साथ ही वो आपको अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने के लिए बहुत अच्छा आपको एफर्ट बनाएंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि शत्रु हंता योग जैसी स्थिति बन रही है। तो कुल मिला के तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए आने वाले का समय बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है। शनिदेव की आप विशेष कृपा लें, शनिदेव की उपासना करें, और साथ ही तुला लग्न और जातकों के लिए शुक्र उनके स्वामी होते हैं, तो आप भी माँ लक्ष्मी की आराधना करें, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। अब हम आखिरी उस राशि की बात कर रहे हैं जिसके लिए शनिदेव आने वाले 1 साल में बहुत अच्छा देने वाले हैं। वो है मकर लग्न और मकर राशि। यानी कि अगर आपके लग्न के पहले भाव में 10 नंबर लिखा है या आपका चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है, तो आप मकर लग्न और मकर राशि के जातक हैं। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शनि लग्नेश होते हैं और द्वितेश होते हैं, और इस समय उनका गोचर 2nd भाव से हो रहा है। तो पिछले 1.5 सालों से मकर लग्न और राशि वालों के जातकों को शनि की 7.5 झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं कार्यों में परेशानी आ रही है। 99% तक काम होते हैं और उसके बाद वो चीजें बिगड़ जाती हैं। उनकी अपनी बोली की वजह से परिवार में कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति बनी हुई है। धन संचित नहीं हो पा रहा है। मतलब लगातार मानसिक परेशानियां 1.5 सालों से मकर राशि और मकर लग्न जातकों को झेलना पड़ रहा है। तो अब उनके जीवन में 30 जून के बाद से अब ये सारी परेशानियों में निजात पाने का समय आ गया है। शनिदेव आपके लग्न भाव का फल देने वाले हैं, यानी वो आपके जीवन में नियमितता, अनुशासन और संतुलन लाने वाले हैं। अब आप निर्णय सोच समझ के करने लगेंगे। आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो अच्छा होने लगेगा, जिसकी वजह से परिवार में भी आपके मान सम्मान की स्थिति बढ़ेगी, और साथ ही आपके एफर्ट जो हैं वो भी अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। इसके साथ गुरु का गोचर आपके 5th हाउस से हो रहा है। तो 5th हाउस से गुरु गोचर करने से आप निश्चित रूप से आपको त्रिकोण में गुरु की स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छा लाने वाली है। आप अपने ज्ञान बुद्धि का सही उपयोग करें, सही डिसीजन लें, तो निश्चित रूप से धन आगमन लगातार होता रहेगा। राहु आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 3rd हाउस में गोचर करके राहु आपको एफर्ट करने में मदद कर रहे हैं, और अब शनि के इस गोचर से इस एफर्ट के पॉजिटिव में बदलने का समय आ गया है। तो मकर लग्न और मकर राशि के जातक इस 1 साल में अपने सारी परेशानियों को दूर करके शनि के गोचर का लाभ लें, खूब मेहनत करें, अपने बोली पे नियंत्रण रखें, सही निर्णय लें। यकीन मानिए 1 साल का समय आपके जीवन में बहुत अच्छा अप्रत्याशित बदलाव लाएगा, और ईश्वर की कृपा से आपको सारे सुख सुविधाएं नसीब होंगी। और चूंकि आपके राशि के स्वामी जो है वो शनि है, तो इस 1 सालों में आप शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि की उपासना करें, हो सके तो नीडी पर्सन और गरीबों की खूब मदद करें। यकीन मानिए शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप किसी असहाय की मदद करते हैं। तो इन 1 सालों में आप शनिदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन के सारे मनवांछित फलों को पा लीजिए। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किन 5 राशियों को इन ग्रहों के गोचर से बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं। उसी तरह बाकी राशि के जातक भी अपने कुंडली में शनिदेव, गुरु और राहु की स्थिति को देखकर अपने 1 साल में उनके साथ किस तरह के बदलाव होने वाले हैं, उस चीज़ों को वो समझने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार। तीरंदाज ग्रहों की चाल और आप। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।